राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आए हैं चकुंदर के प्लॉट में। और चकुंदर जो है, आप सबसे पहले आपको ध्यान आएगा, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सबसे पहले बोलेगा अगर खून की कमी है तो चकुंदर खाओ, खून की कमी है तो चकुंदर का जूस पियो, खून की कमी है तो उसके साथ में आप सलाद के यूज में लो। और बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं इससे बनती है, जिसका मतलब मेडिकल के अंदर इसकी दवाइयाँ भी बनाई जाती है। ये बहुत ही उपयोगी होता है। और इसकी खेती जो है, हम इंदौर के पास में एक जो किसान भाई हैं ईश्वर जी, उनसे आपको मैं मिलाता हूँ। तो ईश्वर जी नमस्ते। आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दे दीजिए। ईश्वर ठाकुर हूँ, ग्राम नांदेड़, महू तहसील है, जिला इंदौर। अच्छा, तो आप ये जो है किस किस चीज़ों की खेती आपके खेत में कर रहे हैं अभी तक? हमारे यहाँ आलू, प्याज, लहसुन, चुकंदर और गाजर मुख्य रूप से ये फसलें होती हैं। हाँ, तो मतलब मेनली ये है कि जैसे अभी ये पूरा प्लॉट जो है चकुंदर का लगा पूरा हुआ है। प्लॉट चुकंदर है। अच्छा, आप कितने एरिया में चकुंदर लगा रहे हैं और कितने साल से लगा रहे हैं? हम चुकंदर करीब 8-10 साल से 10-12 साल से लगा रहे हैं। अच्छा और तकरीबन 30-40 बीघा में चुकंदर लगाते हैं। अच्छा, 30-40 बीघा में ये लगाते हैं और काफी लंबे समय से लगाते हैं। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जो कि आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जो किसान भाई नए हैं, जो चकुंदर के बारे में जानना चाहते हैं, चकुंदर किस टाइम पे लगाया जाता है और कितनी मात्रा में इसका बीज लगाते हैं या कंद लगाते हैं, और इसको टाइमिंग क्या होता है, इसका कितनी फसल लगा सकते हैं, जिनके पास पानी की मात्रा अच्छी है वो कितनी फसल ले सकते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं, मैं सारी आपको ईश्वर भाई से एक बार पूरा डिटेल में जानेंगे हम। तो ईश्वर भैया, इसको जो है लगाने का टाइमिंग क्या है, मतलब कब लगा सकते हैं किसान? अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगा सकते हैं सही साथ। अच्छा, तो मतलब इसका जो है ठंड से या टाइमिंग से ऐसा कुछ नहीं है कि? ठंड में थोड़ी सी वेराइटी लेट हो जाती है, बाकी इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपके एरिया में ऐसी कौन कौन सी वेराइटी है जो आप मतलब मानते हैं कि यार ये इसका प्रोडक्शन अच्छा आता है, ये वेराइटी ये है जिसमें ज्यादा समस्या नहीं रहती, हमको देखना नहीं पड़ता और अच्छा उत्पादन आ रहा है? चुकंदर में तो बहुत सारी वेराइटियां आ गई और सब एक से एक वेराइटी, जो नई कंपनी आती है ना, एक से एक आती। पहले क्या है कि इसमें इल्ली की ज्यादा लगती थी, इल्ली का प्रकोप ज्यादा होता था। अब जो वेराइटी आ गई उसमें इल्ली का प्रकोप भी कम हो गया। अच्छा, बहुत सारी है, सिजेंटा और ये अपनी बायर और कलाश, बहुत सारी वेराइटी है। तो इनका अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है कंटिन्यू? आपके इसमें समस्या आ रहा है कभी, मतलब उत्पादन के तौर पे आप कभी मतलब दिक्कत नहीं आई? उत्पादन भी काफी है। अच्छा, हमारे यहाँ करीबन 200 कट्टे बीघा के हिसाब से होते हैं, 200 से 250 के। 200 से 250, मतलब ये बहुत ही बड़ा अच्छा खाद, अच्छी पैदावार करने वाले अच्छे किसान हैं। मतलब एक अच्छा किसान अगर मेहनत कर रहा है तो 200 से 250 कट्टे आप कितने केजी में भरते हैं? 50 केजी का 200 से 250, मतलब ये बहुत बड़ा फिगर बताया है। और ये इसलिए बताया है क्योंकि इन्होंने 10 साल जो मेंशन किए हैं, 10 साल से खेती कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पे मतलब ये प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज मैं ये पूछूंगा, इसको जो लगाने की विधि है, ये चकुंदर खुद लगता है या इसका सीड आता है? इसका सीड आता है। इसकी बुआई किस प्रकार करते हैं? इसको आप मजदूरों से भी लगा सकते हैं, आजकल तो मशीन आ गई है। हाँ, इसकी मशीन से भी लग सकता है। मशीन से भी लगता है। हाँ। और बहुत सारे लोग हाथ से भी डाल देते हैं। अच्छा, अपन जैसे मतलब खाद वाद डालते हैं, बीच में फेंकते हैं, जैसा बीज फेंक देते हैं। जैसे कौन सी वेराइटी, कौन सी मतलब ऐसी पद्धति है जिससे सबसे सक्सेस है, मतलब आप किस विधि से? अगर आपके पास मजदूरों की पर्याप्त मात्रा है और मजदूर अगर एक एक करके लगाएंगे तो वो पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त दूरी पे लगाएंगे तो उत्पादन अधिक होगा। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट, बराबर दूरी पे अगर आपने इसका मैनेज किया, अगर आपके पास लेबर है तो इसको आपको जो है बेहतर मैनेजमेंट के साथ अच्छा उत्पादन जो है वो मिलेगा। 300 प्लस तक जा सकता है। 300 प्लस मतलब जब आप इसको दूरी मेंटेन करेंगे, जितनी क्वांटिटी में बीज लगाना चाहिए उतना लगाएंगे तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। मतलब ये भी आगे कर सकते हैं, मतलब लेबर की व्यवस्था से अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। अच्छा, अब नई सीढ़ी आ गई है तो उससे भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, सीड्रिल से भी आप लगा सकते हैं? हमने सीड्रिल से लगा, ये भी बोया है ना, ये भी सीड्रिल से ही है। अच्छा, तो इसमें मतलब सीड्रिल से फिर आपको खाद वगैरह कुछ मिला के बोना पड़ता है या फिर वो बीज अकेला चले जाएगा? अभी तो बीज अकेला चले जाएगा, फिर खाद को खाद के समय पे देते रहना। अच्छा, और खाद अगर बात करें तो आप खेत की जुताई जैसे करते हैं तो बोने से पहले खाद का मैनेजमेंट करते हैं या बोने के बाद? बोने के बाद। अच्छा, कितने दिन पे? उसी बोने के तत्काल खाद, पहले बीज लगा दिया, उसके बाद खाद दे दिया और फिर पानी का। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि खाद कौन कौन सी उपयोगी होती है इसको साइज बनाने के लिए? जैसे ये आप देख रहे हैं तो बहुत ही यूनिफॉर्म साइज में बना है, और इसका साइज जो है, मतलब मैं खुद भी अगर दुकान पे या कोई भी व्यक्ति अगर तो ये ऐसा करता है, क्योंकि ये साइज मतलब इतना तो होना चाहिए कंद वर्ग की फसल में। मतलब जो व्यक्ति साइज को मेंटेन कर ले, इसका मतलब वो उसमें महारत हासिल करी तभी निकाल पाता है, क्योंकि नहीं तो साइज कहीं कहीं छोटा रह जाता है, साथ ही साथ इसमें साइज में भी तिरछा वाका हो जाता है। तो वो सारी चीजें क्या है, क्वालिटी में दिक्कत आती है।
तो ये चीज मेंटेन करने के लिए मतलब खाद क्या क्या उपयोग करते हैं? खाद हम तो इसको का जो 12-32-16 है अच्छा वो करते हैं। अच्छा। खेत तैयार करने के पहले सुपर ऊपर और ये जो अपना गोबर खाद है, सुपर कितनी डालते हैं आप? सुपर ये दो बोरी 2.5 बोरी बीघे की है ना, और गोबर खाद गोबर खाद डालते हैं। तो गोबर खाद से ये तो मतलब खेत तैयार करने के पहले गोबर खाद सुपर का काम पहले कर देते हैं। गोबर खाद से बहुत फायदा मिलता है। 12-32-16 बीज लगाने के साथ बस एक ही बार देते हैं? नहीं, उसके बाद फिर निंदाई गुड़ाई के समय एक आध बार और दे देते हैं। अच्छा अच्छा, निंदाई जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, जी, जी। आपसे मेरी बात हुई थी इससे पहले, आपने बोला इसमें कोई भी हर्बिसाइड हम नहीं डाल सकते। हर्बिसाइड डालने के हमारे को दिक्कत होती है, नुकसान होता है। तो आप इसके अंदर जो है निंदाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। तो ये फसल में आप जो है, मेरी इनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि जो भी दूसरी फसल होती है उसमें आप हर्बिसाइड डाल के चारा जो भी होता है आपका घास फूस होता है उसको खरपतवार को निकाल सकते हैं, स्प्रे के द्वारा आपका पूरा खत्म हो जाता है। पर ये एक इकलौती ऐसी फसल है इसके अंदर आप हर्बिसाइड नहीं डाल सकते, पूरी फसल बिगड़ जाती है। तो इसको आप लेबर के द्वारा ही लगाते हैं। अच्छा, मोटा मोटा कितना लेबर लगता होगा 1 बीघा में अगर हम निंदाई कराएं? वो तो क्या है कि मतलब कभी घास कम कभी ज्यादा। कभी घास का तो ठीक ऐसा है। है कहीं ज्यादा कम हाँ। हाँ, लेकिन 15-20 लेबर 1 बीघे में हाँ हाँ, मतलब घूम घास जाए निकल- तो हाँ, हो घूम जाता जाए तो है। घास निकल हाँ, जाती है। अच्छा अच्छा। एक बार घास निकालती है उसके बाद नहीं हो पाती। हाँ, फिर तो डबल बढ़ वो तो जाता है। जगह हाँ। जगह पूरा कवर हाँ। कर लेती है। एक अच्छा। बार थोड़ा सा रहता है डिफिकल्ट शुरू बार, हम्म। 20-25 दिन के बाद। अच्छा, तो ये जो है जैसे अभी आपने लगाई, इसके अंदर आपको ऊपर से टॉनिक का स्प्रे। हाँ, टॉनिक दवाएं ये तो सब डालनी पड़ती अच्छा, ये कितने ये दिन में आप फंगिसाइड- मैनेज करते हैं? है। ये करीब 15 दिन के आसपास, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। हर 15-20 दिन में? 15-20 दिन में। अच्छा और इसमें इल्ली का प्रकोप ज्यादा रहता है, इसमें फंगिसाइड डाल देते हैं। हाँ। और ईल होती है इसमें वो काले कलर की, अच्छा। वो ज्यादा प्रकोप रहता है। तो इस बार तो नहीं रहा उसमें, हाँ हाँ नई वैरायटी आ गई है। हाँ। तो ये गर्मी जैसे स्टार्ट होगी तो फिर ज्यादा उसका एक तो गर्मी का होता है, और दूसरा हम माने कि जैसे कई बार क्या होता है कि हाँ, climate क्लाइमेट चेंज भी, और तीसरी चीज क्या है, कई बार पानी का मैनेजमेंट भी हमसे जैसे खिंच गया पानी, हाँ। तो पौधा हो जाता है वीक। उस टाइम पे क्या होता है कि ईल का प्रकोप आता है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो इजीली उस पर अटैक होता है। अच्छा, इल्ली जो आप बता रहे हैं ये इजीली कंट्रोल हो जाती है, मतलब हाँ, हो जाती इमामेक्टिन, है। प्रोफेनोसाइफर हाँ, और जी, इनसे, जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसमें हम बात करें मोटा मोटा कि आप जो है ये कितने दिन में जो है इसकी हार्वेस्टिंग होती है? ये 75 से 90 दिन के बीच में हो जाती है। पहले आपने बताया था कि 100 दिन की वैरायटियां होती थी। हाँ, पहले होती थी, अब धीरे-धीरे अब वैरायटियां कम हो गई। हाइब्रिड वैरायटियां जो हाइब्रिड है वैरायटी आ गई। वो उनका प्रोडक्शन उतना या उससे ज्यादा है, और बहुत कम समय में जो है इसका उत्पादन जो है हमको बेहतर मिलता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने कुछ हाइब्रिड तरीके से उसको मतलब जर्मिनेट करके बीज को वैसा तैयार किया है कि आपको साइज, शेप, वजन सब चीजें वही मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा कम टाइम में आपको मतलब मिलेगा। तो 75 से 90 दिन अपन मोटा मोटा 75 से 90 दिन से मोटे दिन में आपकी फसल। जैसे अभी मैं एक किसान से मिला था, उन्होंने बोला कि जैसे आलू है आप उसको 75 दिन में भी निकाल सकते हैं कच्चा आलू, और एक 90 से 100 दिन में भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा सेम पिक्चर इसमें कच्चा निकाल सकते हैं इसको, जी। कच्चा में इस्तेमाल मतलब ये होता है। साइज अगर बनने लग गया हाँ। तो आप इसको निकाल सकते हैं। हाँ। अगर अपनी साइज प्रॉपर मंडी जाने ये लायक 2 हो गई है, महीने 30 दिन का हुआ, हम्म, मतलब 70 दिन का हुआ। हाँ। तो अब ये इसको हार्वेस्टिंग के लिए 10-12 तैयार है, दिन 10 दिन में निकल जाएगा ये। अच्छा, मतलब 80 दिन के लगभग निकल मतलब जाएगा इसको इससे। कच्चा भी निकाल ले तो कोई दिक्कत? कोई अच्छा, नहीं। रेट में फिर फर्क आएगा कच्चा निकालेंगे? नहीं, ये तो साइज बन गई मतलब पक गया। मतलब इसका छिलके वाला कोई हाँ। मामला नहीं रहता है, वो छिलके पूरे वाला जैसे कोई बन छिलके का मामला नहीं। हाँ हाँ, ठीक ये है। साइज बन गई है मतलब ये पक गया। अच्छा, तो इसके अंदर आप मेरे को ये बताइए कि मोटा मोटा आपने इसके अंदर कितना मुनाफा 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा लिया 1 बीघे में? देखिए वो तो अब रेट के ऊपर रहता नहीं, है। जैसे क्या होता है कि एक अपन एवरेज रेट, आप बताइए एवरेज रेट क्या रहता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। एवरेज रेट तो 6 रुपए से स्टार्ट होता है इसका। अच्छा, 6 रुपए से स्टार्ट होता है और 50-60 रुपए तक भी जाता है। 50-60 रुपए, जी। ये बहुत बड़ा मार्जिन बता रहे हैं, 6 क्योंकि रुपए 200 से 60 250 रुपए कट्टे। मतलब कितना मार्जिन देख लीजिए आप। 6 हाँ, रुपए से वो 60 रुपए सही बता रहे हैं आप, मैं वो कैलकुलेट करके भी बताऊंगा जी, जी। कि 50 रुपए मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो होता है कई सालों में, मतलब कभी मौका लगता है तब ऐसा रेट आता है। बाकी 200 से 250, पौने 300 कट्टे तक अगर आप बता रहे हैं और 50 रुपए का रेट बता रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मार्जिन हमारे होता यहाँ है। जो व्यापारी है वो बीज भी देते हैं। अच्छा, बीज देते हैं आप, और बीज देने के समय ही रेट कर लेते, सौदा कर लेते हैं 7 रुपए, 7.5 रुपए। अच्छा, हार्वेस्टिंग में 6 लेके रुपए से। जाएंगे? हाँ, वही लेके तो बाहर के जाएंगे। सब कोई कर- उसमें वर्कर भी उनका निकाल के ले जाएगा, बारदान भी उन्हीं का रहेगा। आपको सिर्फ माल रेडी करके खेत से देना है, दवाई डाल के, पानी देके, खाद देके। मतलब आप बोल रहे हैं कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, जो कि गवर्नमेंट ने लेके आया था, जी, वो वो इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ चल रही जी, है, चल है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे अगर मान लो आपको मैंने, मतलब व्यापारी ने आपको बीज दिया, जी। उसने रेट फिक्स कर दिया, भाई मैं ये रेट में ले जाऊंगा। जी। उस टाइम पे अगर मार्केट में मान लिया जाए आपका अगर 8-9 रुपए की आपकी बात हुई, जी। 15 रुपए अगर मार्केट में चल रहा है, तो फिर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हुआ,
नहीं फिर वो गलत हो जाएगा ना आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फिर तुम्हारी अगली बार कौन लेगा आपका? माल कौन लेगा, फिर वो आपकी भी, भी इमेज खराब होगी मार्केट में। तो एक तरीके से सिक्योर है, मतलब आप इसको एफडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने बीज खरीदा उस दिन आपका फिक्स हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है आपके उत्पादन पे, क्योंकि उत्पादन अगर आपने निकाल दिया तो ये एक तरीके से एफडी है, क्योंकि रेट आपका फिक्स है। एक तरीके से सही है, पर कई बार अगर रेट बढ़ जाए तो दिक्कत होती कभी है। कभी होता है रेट बढ़ पर जाता है। वो तो देखो दोनों साइड है सर, क्या है कि 9 हम भी रुपए का हो है और जाते 6 हो गया तो फायदा है, और अगर 9 का 15 हो गया तो नुकसान है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये फिक्स है कि भाई इतना तो मिलेगा, और अपने को प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। बस अच्छा, बाकी हार्वेस्टिंग भी वही करके ले जाएंगे। हाँ, अब इन्होंने एक चीज़ और की है, पर पूर्णतः वो बात नहीं हुई है कि अगर ये लगाया है तो इसको बेचने कहाँ जाना है। तो इनसे मेरी बात हुई है, इन्होंने बोला है कि बेचने के लिए नहीं जाना पड़ता है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, और यहीं पे खेत में हमारा जो है व्यापारी आता है खुद, और यहीं से उसकी गाड़ी लोड होती है और यहीं से लेके चले जाता है। मतलब आपका जो मोटा मोटा मंडी तक का जो खर्चा है, कॉस्टिंग है, वो सारी चीज़ जो है इसमें बच रही है आपको, और खेत से आपका पूरा माल जो है वो रेडी होके सेल आउट हो रहा है। तो व्यापारी जो है मतलब हमेशा यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होता है। नहीं बहुत सारे किसान कॉन्ट्रैक्ट बेस करते। पे करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। अच्छा, आपने किस बेसिस पे ये किया है? अपन ने नहीं हमने करा, नहीं बोया है। तो ये होते हैं समझदार किसान। हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। ये समझदार किसान इसलिए हैं क्योंकि देखो 10 वर्ष का अनुभव है, और अनुभव के साथ इनको पता है कि मतलब अगर नहीं भी रेट आया तो थोड़ा बहुत अपन रोक सकते हैं इसको। इनका तो स्टोर रोकने के लिए स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज की व्यवस्था इनके पास है। तो ये चीज़ करके हम कॉन्ट्रैक्ट में ना भी फंसे, मतलब एक हिसाब से अच्छा भी है बुरा भी है। अगर बुरा है तो उसके लिए हमको ये मतलब पॉलिसी करना है कि भाई हम किसी के उसमें बंधेंगे नहीं। अगर हमको रेट नहीं मिलेगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं करते हुए हम उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के साथ साथ जब भी रेट आएगा तो हम उस रेट में बेच सकते हैं, ताकि एक नॉमिनल मुनाफा जो हमने सोच रखा है वो रेट हमको मिल जाए। अच्छा, इसमें फिर जैसे इसको स्टोर करेंगे तो इसका वजन डाउन होगा नहीं थोड़ा इसका बहुत? हाँ कुछ होता है, ज्यादा नहीं, एक मतलब 50 केजी पे 1 या 2 केजी। अच्छा, ये कितने महीने में? ये तकरीबन 5-6 महीने 6 महीने करीब। 6 महीने के लगभग। 6 महीने में तो बहुत बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। इसमें आप ये तो नहीं मतलब बोल सकते कि इसमें नुकसान है। तो ये स्टोर करने में फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो समझ में आई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही करे जो पहला या दूसरा साल है। अगर आप इस चीज़ में अनुभवी हैं तो आप बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर आपकी स्टोरेज क्षमता है तो आप रोक सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट बेस भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों चीज़ें बुरी हैं। अपने अनुसार जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप जैसे शेप साइज़ के लिए जो है इसके अंदर आपको पोटाश या सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो आप किस तरीके से स्प्रे से मैनेज करते हैं? और जैसे मोटा मोटा अगर माने तो इसका साइज जो है ये रहता है, इससे बड़ा भी रहता है? इससे बड़ा भी हो जाता है। अच्छा, बड़ा हो जाता है तो वो ओवर साइज हो जाता है, बिक तो वो भी जाता है, पर थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, रेट उसका कम हो साइज जाता बढ़ है। जाता है। इसका मतलब एक नॉर्मल नॉमिनल साइज क्या ये मानते हाँ हैं ये क्या? साइज ये ये साइज। बेस्ट साइज है। अच्छा, तो इससे आप- छोटा भी चल जाता है, अच्छा, इससे बड़ा भी चल जाता है, और बाकी कोई खराब है वो निकलता है बाहर। तो अभी मैं आपके देखो, मैंने आपका प्लॉट घुमा, इनका मैंने प्लॉट घुमा है। ये कितने स्मार्ट तरीके से खेती कर रहे हैं, आप इसको समझना। एक तरफ इनका जो है चकुंदर हार्वेस्टिंग पे आ चुका है, जस्ट साइड में आप दिखाइए, वहाँ पे इन्होंने जो है अभी क्या लगाया? कल चुकंदर ही लगाया, चुकंदर ही लगाया है, अभी फिर से लगा दिया है। चुकंदर ही है। ठीक है, इसके जस्ट साइड में इनका आपके पीछे जो है वहाँ पे उनका गाजर लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इनका पैसा जो है वो 12 महीने रोटेशन में रहेगा। ये होता है स्मार्ट फार्मर, जो कि एक साथ में सारी फसल नहीं निकालते हुए रोटेशन में चला रहा है। रोटेशन में आपको अगर इस चीज़ का रेट नहीं मिला आप स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ दोनों फसल आपके साथ में आ गई, रेट आ गया तो आप इकट्ठा बेच सकते हैं। तो ये जो है साथ ही साथ आपने इन्होंने मल्टी क्रॉप किया है, मतलब एक सिंगल पे नहीं बैठे हैं। मल्टी क्रॉप में गाजर का भी इनका जो है प्रोडक्शन अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा मुनाफा इनको मिलता है और कुछ रेट भी अच्छे मिले हैं। तो ये मैनेजमेंट से आप पूरा जो है कर सकते हैं इसके अंदर। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं पूछा नहीं और आप मतलब कि ऐसी कोई मतलब चीज़ें छूट रही है जो मैं नहीं बता पाया, आप आपके तरफ से? आपके हिसाब से पूरी हो गई है। हाँ, बढ़िया फसलें हैं हमारे हिसाब से तो, अच्छा, और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। 8-10 साल से काफी नई पद्धति से कर रहे हैं, नई तो पद्धति से कर रहे हैं। तो इसको कुछ किसान बेट पद्धति से भी लगाते हैं, तो जी, क्या वो लगाते ज़्यादा हैं। सक्सेस है मैंने उसमें वो भी लगा प्रोडक्शन? अच्छा है, वो भी तो मैं उसका भी वीडियो आपको मेंशन करूंगा इसके आगे। और सारी चीज़ मतलब आप जैसे ये मैनेज कर रहे हैं तो इसमें मतलब टॉनिक भी आपको डालना पड़ेगा, मतलब जो ईल के लिए आप डाल रहे हैं हाँ, उसके साथ आप मैनेज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा मैंने आपको रेट और क्वांटिटी दोनों बता दी है। रेट 50 रुपये फिक्स नहीं है, रेट जो है 6 से 8 रुपये से लेके और लगभग एवरेज रेट हम माने तो 10 रुपये 8-10 रुपये होता है। मतलब 2.5 से 2 से 2.5 लाख और 3 लाख जैसा आपका प्रोडक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रेट जो मिलेगा।
तो ये 3 महीने की फसल होती है। जी 90 दिन के अंदर आपका प्लॉट पूरा खाली हो जाएगा। 90 दिन में अगर आपको 3 लाख का या 2.5 लाख का मुनाफा हो रहा है तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको देगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है खेती छोड़ के और नौकरी कर रहे हैं। नौकरी में आप मुझे बताइए कि 90 दिन में अगर आपको 2 से 2.5 लाख रुपए अगर कोई दे रहा है तो ये फ़ायदेमंद है या वो फ़ायदेमंद है। आपको यहाँ पे आपके अनुसार काम करना है, आपको लेबर को काम करवाना है, आपको खुद को नहीं करना है। बस आपका मैनेजमेंट आपको जो है आगे लेके जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी कौन सी जानकारी जो मैं नहीं दे पाया, छूट रही है, आप मुझे कमेंट में करिए। अगले वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे, या नहीं भी होगी तो मैं आप कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को, जो लोग इस वीडियो के बारे में जानना चाह रहे हैं या इस फसल के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन तक ये वीडियो पूरी तरीके से पहुंचे, उनके मन का प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो। और इसी तरह वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ईश्वर भैया।